जब से ये वाक़या हुआ मैं अपने घर में नहीं गई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूं, कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करनी है और इसमें इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दुआ ज़हरा की वालिदा साहिबा का इंटरव्यू है और उसके अलावा दुआ ज़हरा की जो नेबर्स में ख़ातून हैं उन्होंने बड़े हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है और कुछ सवालात के जवाबात दिए हैं। उसके अलावा जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है। इसी वीडियो में आपके साथ मैं वीडियो इंटरव्यू शेयर करूंगा इन तीनों का और आप जान सकेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं उन्होंने आज तक जितना भी रास्ता अपनाया वो लीगल रास्ता अपनाया। और इस वक्त जो एक सवाल आपके माइंड में आ रहा था मुसलसल कि ऐसी क्या वजह है कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से ही क्यों बेगानी हो गई, क्या रवैया ठीक नहीं था या कोई और वजह थी, तो इसका जवाब दिया है उनकी जो नेबर्स में ख़ातून हैं उन्होंने। इसी वीडियो में मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूं। उसके अलावा जो एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया है, आज कराची में बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शरीक हुए हैं, जिसमें दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने ये बताया है कि उसमें जो है मुस्लिम्स भी शामिल हैं, नॉन मुस्लिम्स भी शामिल हैं। उसके अलावा हर जो तबके के लोग शरीक हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि इस फैमिली के साथ वो ये समझते हैं कि जुल्म हुआ है। उसकी वजह यही है कि वो बेचारे लीगल फ़ाइट कर रहे थे लेकिन उनकी बेटी को ज़हीर के साथ भिजवा दिया गया। अब उनकी वालिदा ने जो इंटरव्यू दिया है वो आप सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक्शन ले, सिंध हुकूमत एक्शन ले और जीडी रेंजर एक्शन ले, ये सब एक्शन लें और हमारी बच्ची को महफूज करें और कराची लेकर आएँ। सिंध गवर्नमेंट हमारी मदद करे, जो कर सकती हैं, जो हमारी मदद कर सकते करें। आवाम तो हमारे साथ हैं, सारे भाई बहन बाप हमारे साथ हैं और आप लोगों भी हमारे साथ हैं। तो देखिए, ये एक बच्ची का मामला है, ये एक पाकिस्तान को ये बदनाम किया जा रहा है और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का भी मामला है, कराची का मामला है, सिंध का मामला है। और ये देखिए, एक बच्ची के साथ ऐसा करना है गलत है और एक माँ बाप के साथ ऐसा करना, आपने वो सारा देखा है कि हमारे साथ कितनी ज़्यादती हुई है। अच्छा, बच्ची के साथ जो रहन सहन था, घर में माहौल कैसा था, उसके बाद आप उसके गैर मौजूदगी में घर में क्या फीलिंग होती है? बच्चे क्या बोलते नहीं है? मैं जब से ये वाक़या हुआ मैं अपने घर में नहीं गई हूँ, मैं घर में गई ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ कपड़े वपड़े लेने के लिए जाती हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हो जाता। और जो दुआ के बाबा हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं जाते। वो कहते हैं मेरा दिल घटता है, मेरा दिल फटता है, वो नहीं जाते। मैं अपनी बेटी की अलमारियाँ खोल के नहीं देखती हूँ कि वो कपड़े कौन पहनेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी आएगी, वो पहनेगी। मैं अपनी अम्मी के घर में रह रही हूँ, मैं उसके बगैर अधूरी हूँ। मेरी बेटी है, छोटी बेटी है मेरी, उसको भी बड़ा करना है, उसका मुस्तकबिल है। 100 चीज़ें देख रही हैं। अब देखिए, ऐसे तो हम बच्ची को नहीं छोड़ सकते किसी के लोगों के हाथों में, न जाने वो कौन लोग हैं। कल बच्ची के साथ ज्यादती करे, बच्ची को बेच दें, हम कहाँ से ढूंढेंगे? उसका कौन जिम्मेदार होगा, मुझे बताएं। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ये बात करते हुए शर्म आ रही है, बहुत सारे लोग बेशर्मी वाले सवाल करते हैं। क्या वाकई वाले तशद्दुद करते थे? क्या ऐसा क्या माहौल था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमें नहीं मुनासिब लग रहा, हम तो डे वन से रिपोर्ट कर रहे हैं? तो देखिए, क्या जवाब है? बात ये है कि ये पहले दिन से जब ये केस चल रहा है तो सबसे पहले तो घर से ही आपको पता है कार्रवाई होती है, उसके बाद नेबर से होती है, गली से होती है। मेरे मोहल्ले वालों, मैंने कहा था मुझसे मत पूछें, मैं माँ हूँ, मेरा केस है, मैं झूठ बोल सकती हूँ। मैंने कहा आप नेबर्स में जाएं। वो नेबर्स में गए, उन्होंने कहा कि हमने कभी बच्ची को ऐसे गलियों में आवारा फिरते हुए नहीं देखा। मेरी बच्ची के पास मोबाइल नहीं था। हमारा घर का माहौल बहुत अच्छा है, पूरे मोहल्ले वाले गवाह देते। जितना प्यार उनका बाप करता है ना, मैं कहती दुनिया में कोई बाप प्यार नहीं करता होगा। मैं इनकी नेबर हूँ। आप इनसे पूछें, आप पूछें इनसे, आपको बताएंगी। कैसा घर का माहौल कैसा था? तुम्हें बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं कि तशद्दुद की वजह से भाग गई। वो ऐसा बंदे थे ही नहीं, वो अपने बच्चों इतने प्यार करने वाले, मोहल्ले में किसी से नहीं वो बात करते थे, वो अपना सीधे जाना सीधे आना। कभी उन्होंने, हमने सामने रहते हैं बिल्कुल, जो मतलब आपने देखा भी होगा, मेरे बेटे ने भी देखा था बच्ची को कचरा रखते हुए, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। कभी आवाज़ ही नहीं सुनी हमने इनके घर से लड़ाई झगड़े की या अपनी मिसेज से लड़ रहे हो या बच्चों को मार रहे हो, कभी ऐसा नहीं सुना। सब झूठ ड्रामेबाजी। 40 साल हो गए हमें। बच्चे आपसे सवाल नहीं करते? बहन का नहीं पूछते? पूछती है मुझसे, ये रोज़ पूछती है, मेरे आँख ऊपर लेटती है, कहती मामा ज़ारा कब आएगी? अब मुझे बताए मैं क्या जवाब दूँ? मैं कहती हूँ बेटे आ जाएगी। फिर मैं कहती हूँ जाओ जाके इसको
फ़लाँ चीज़ खेलो, फ़लाँ चीज़ खेलो। जो छोटी है मेरी वो ज़ारा करती है। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि उनकी वालिदा ये बेचारी रो रही हैं और वो कह रही हैं कि वो अब उस घर में नहीं जाती, वो अपनी वालिदा के घर रह रही हैं। वो ये कहती हैं कि मैं अगर जाना भी हो तो मैं सिर्फ महज कपड़े उठाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं वहाँ पे लगता। ज़ाहिर है जब आप जाते हैं तो आपको अपनी बेटी याद आती होगी, आप देखती होंगी कि मेरी बेटी यहाँ पर मेरे साथ होती थी और आज वो बेगानों की तरह उसको कहीं और ट्रीट किया जा रहा है। वो बेचारी कहीं और फिर रही है, वो हमसे मिल भी नहीं सकती। एक जो प्रोपेगेंडा किया जाता था कि जो तशद्दुद किया जाता था जी वालिद की तरफ से, तो वो उनकी नेबर्स ने इस मामले को क्लियर कर दिया है। वो कहती हैं कि वो जानती हैं, 40 साल से जानती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये शरीफ फैमिली है और अपनी बच्चों से ये प्यार करने वाले हैं। और हमें दिखाई भी दे रहा है, जो मेहदी काज़मी है उनका जो लहजा है वो हमें बताता है कि वो गुस्से वाली शख्सियत नहीं है। उनमें जो है वो बड़े धीमे मजाज के हमें शख्स लगते हैं। ज़ाहिर है हमारा उनसे कोई उस तरह का ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, लेकिन जो लगता है वो यही लगता है। जो खातून कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और उनके साथ, इन फैमिली के साथ जुल्म हुआ है। अब दुआ काज़मी के वालिद मेहदी काज़मी साहब क्या कह रहे हैं आप वो भी सुन लीजिए और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन शरीक है, आप कहाँ तक जाएंगे? देखिए, मेरे साथ एहतजाज में बहुत सारी फैमिलीज शरीक हैं। ये एहतजाज जो है बग़ैर किसी रंग व नस्ल के है। इसमें तमाम मुसलमान और मैं कहता हूँ तमाम गैर मुस्लिम्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो सब लोग शरीक हो रहे हैं, क्योंकि ये बेटियों का मसला है। बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, इसमें कोई फ़िकी वो एस्पेक्ट नहीं है। ये सब पाकिस्तानी हैं, हम सब लोग हम इसमें जमा हुए हैं, क्योंकि मेरे साथ जो डिसीजन हुआ वो बेसिकली जो मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ वो गलत था। मेरी बच्ची कोर्ट में जाके बोलना चाह रही थी और जज साहब ने रिकॉर्ड, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये कैसी अदालत थी जिसमें बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही थी और उसकी स्टेटमेंट नहीं ली गई और उसे लाहौर भेज दिया गया। मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं उसके खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर आया हूँ। कब तक सिलसिला जारी रहेगा, कहाँ जाएंगे? देखिए, जब तक इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया जाएगा, चीफ जस्टिस इसका नोटिस नहीं लेंगे, मैं इसी तरह बाहर निकलता रहूँगा। नाज़रीन, आपने सुना और वो ये कह रहे हैं कि वो इस जंग को जारी रखेंगे क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ है और वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले का सुमोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनकी बच्ची को उनसे छीन लिया गया है और कल को किसी की बेटी को भी छीन लिया जाएगा। खुदा न खास्ता। नाज़रीन, ये देख के सुन के मुझे अफसोस होता है, दुख होता है कि हम खुद बच्चों वाले हैं और जब आप एक बच्ची या बच्चा आप इतने नाजों से पालते हैं, जब वो बड़ा हो जाए और खुदा न खास्ता को आपसे इस तरह छीन ले, तो मेहदी काज़मी साहब की क्या हालत होगी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्ची उनकी, जिसके बग़ैर वो एक पल नहीं गुजारते थे, आज उनको उसी बेटी से, वो जो उनका सगा खून है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द ये ख़ानदान दोबारा वापस मिल जाए और उनकी बेटी उन्हें मिले और उसके बाद वो अपनी बेटी की खुशियाँ अपने हाथों से करें। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।